प्यारे बच्चों नमस्कार। अब हम अपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के टॉपिक में टेक्निकल सब्जेक्ट में एसएफडी बीएमडी के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो उसी से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे। इसी कड़ी में हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ले आए हैं, जहां एक कैंटिलीवर बीम लगा हुआ है और कुछ डिस्टेंस पे एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हुआ है। उस लोड पे 10 किलोन्यूटन पर मीटर का लोड डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हमको इस क्वेश्चन में रिएक्शन फोर्स, मूवमेंट, एसएफडी और बीएमडी दोनों निकालना है। अब जैसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है और 10 किलो न्यूटन पर मीटर लग रहा है, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को कंसंट्रेटेड लोड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 10 इंटू 3 कर देंगे। तो कितना आएगा, 30 किलो न्यूटन। ठीक है, कितने डिस्टेंस लगेगा, हाफ डिस्टेंस पे कितना हो गया, 1.5 मीटर, और यहाँ पे से यहाँ भी 1.5 मीटर। अब जैसे ये लोड लग रहा है, सिर्फ यही एक सिंगल लोड है 30 किलो न्यूटन का, तो यहाँ पे कितना लोड आएगा, रिएक्शन फोर्स 30 किलो न्यूटन। अब ये कैंटिलीवर बीम है तो फिक्स इन पे मूवमेंट भी लगेगा। अब ये मूवमेंट यहाँ से कितना लगा रहा है, तो 30, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 3 + 1.5 4.5 किलोमीटर, 4.5 मीटर यहाँ से यहाँ तक। तो मूवमेंट आप नोट डाउन कीजिए, 30 इंटू 4.5, वीडियो चल रहा है, 30 इंटू 4.5, 135 किलो न्यूटन मीटर। ठीक, तो अब ये मूवमेंट आपका क्लॉकवाइज आ रहा है। यार ध्यान से देखो, ये जो लोड है ये किस तरह का लोड डाल रहा है, तो ये घूमेगा ना, मूवमेंट को घुमाओ तो ये क्लॉकवाइज आएगा घड़ी की डायरेक्शन में। तो हमको जो रिएक्शन दिखाना होगा अपोजिट दिखाना होगा। एक्शन हो रहा है तो रिएक्शन अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज दिखाना होगा। तो एंटी क्लॉकवाइज बनाओ, 135 किलो न्यूटन मीटर। ये चीज क्लियर दिख रही है आपको, 135 किलो न्यूटन मीटर। ठीक, ये चीज हमने बना लिया। अब हम इसका एसएफडी और बीएमडी डायग्राम बनाएंगे। अरे यार कितना तेज गाड़ी चलाते हैं सब। एसएफडी ऊपर की तरफ गया तो पॉजिटिव लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में डाउनवर्ड आया तब पॉजिटिव। CF4 डायग्राम कैसे डिजाइन हुआ, 30 किलो न्यूटन लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर जा रहा है ना, तो ऊपर की तरफ जाओ, 30 किलो न्यूटन आ गए। अब यहाँ से यहाँ तक कोई लोड नहीं है, हॉरिजॉन्टल चले आओ, हॉरिजॉन्टल आ जाओ। अब देखो, इन केस ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, CF फोर्स डायग्राम विल बी one order higher than load intensity variation। यूडीएल और यूवीएल के केस में CF4 डायग्राम जो होगा 1 ऑर्डर हायर बनेगा, दैट इज अब क्या बनेगा, पैराबोलिक बनेगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ से यहाँ तक जैसे जाते जा रहे हो, फ्री इन पे CF4 डायग्राम 0 हो जाता है। फ्री इन पे CF फोर्स क्या है, 0 हो जाएगा। तो हम कैसा बनाएंगे, ये हम बनाने वाले हैं इंक्लाइन लाइन। ठीक है, अब ये इंक्लाइंड हो गया क्योंकि CF फोर्स फ्री इन पे आके 0 हो जाता है, बिकॉज shear force at free end is 0। ओके, अब हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। अगर क्लॉकवाइज है तब पॉजिटिव, और राइट हैंड साइड में एंटी क्लॉकवाइज है तब पॉजिटिव। ओके, कैसे शो ऑफ करेंगे, अभी देखो ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, और हमने क्लॉकवाइज लेफ्ट हैंड साइड में, अगर क्लॉकवाइज घूमेगा तब हम पॉजिटिव जाएंगे, मगर ये लेफ्ट हैंड साइड में एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ऊपर जाएंगे कि नीचे, नीचे। कितना, 135 किलो न्यूटन मीटर। ओके, ये आ गया। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक, तो हम कैसे जाएंगे, इंक्लाइन जाएंगे। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इंक्लाइन बनेगा, इंक्लाइन आएगा। वो कैसे, कहाँ पे हम ये इंक्लाइन करेंगे,
यहाँ मूवमेंट देखेंगे, बी पॉइंट पे मूवमेंट कितना लग रहा है, यहाँ 30 है, कितने दूरी पे, 3 मीटर पे, 30 क्लॉक वाइज जा रहा है, प्लस इंटू कितने दूरी पे लग रहा है, बी पॉइंट पे खड़ा होकर देखो 3 मीटर है, 3, ठीक। और 135 आपको दिख रहा है, ये कैसा दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, -135, तो ये 90 -135, -90, 45, -45। और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम हमारा माइनस में चल भी रहा है, निगेटिव है ना, डाउनवर्ड, तो ये माइनस यहाँ पे लिख लो 40, माइनस साइन, बस साइन कन्वेंशन के लिए माइनस नहीं लिखा जाता, 14 किलो न्यूटन मीटर। अब यहाँ से देखो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम विल बी 1 ऑर्डर हायर देन शियर फोर्स। अब शियर फोर्स क्या है, शियर फोर्स डायग्राम हमने इंक्लाइन बनाया ना, इन केस ऑफ यूडियल, तो ये बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम क्या होगा, पैराबोलिक बनेगा, बेंडिंग मूवमेंट पैराबोला, ठीक है। हम जब स्टार्टिंग में पैराबोला बोले हैं तो मुझे उस समय बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम दिमाग में चल रहा था, ठीक है, और मैं बोल शियर फोर्स डायग्राम कर रहा था, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। और यहाँ पे आप देखिए पैराबोला कैसा बनेगा, कैसा पैराबोला, अब ये शियर फोर्स डायग्राम बनाओ, इस स्केच को उठाओ यहाँ रखो, अभी देखो ये कैसा स्लोप है, ये आपका डिक्रीजिंग स्लोप है, डिक्रीजिंग स्लोप में कैसे बनेगा, ऐसे, ये स्लोप देखो ऐसे बना के, ठीक है, तो ये डिक्रीज हो रहा है ना, जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो ये ऐसे, क्यों, ये ऐसा क्यों है बताना पड़ेगा, बिकॉज शियर फोर्स डिक्रीजेज, सो बेंडिंग मूवमेंट डिक्रीज, स्लोप बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम स्लोप ऑल्सो डिक्रीज। तो इस तरह हो गया हमारा शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, कैंटिलीवर बीम विथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। इस तरह कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, चार्ट को पढ़िए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं उसको पढ़िए, और जितने लोग जेई का एग्जाम, जूनियर इंजीनियर के एग्जाम के लिए, चाहे वो रेलवे जेई हो, चाहे एसएससी जेई हो, चाहे वो स्टेट जेई हो, स्पेशली उत्तराखंड जेई वाले जितने लोग देख रहे हैं, आप अपने इस न्यूमेरिकल से अपना कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ, और फिर जमे रहिए हमारे वीडियो से, आपको अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल रहा हो। थोड़ा सा मैं जल्दी बोलता हूँ, ठीक है, कमेंट में एक आदमी ने लिखा, मैं धीरे धीरे बोलने की आदत डालूंगा, ठीक है। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।